Assalamu alaikum, my dear students. We are studying chapter Force and Laws of Motion. तो हमने ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर में। तो न्यूमेरिकल्स भी इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कॉन्सेप्ट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, और न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आगे जाके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाओगे तो वहाँ पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और ये स्किल आप में किसी भी वक्त जो होनी चाहिए, यानी कि ये स्किल होनी ही होनी चाहिए। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करनी आनी चाहिए। ओके, तो जितने कॉन्सेप्ट्स इम्पॉर्टेंट है इतने ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे। तो यहाँ पे पहली न्यूमेरिकल हैं 2 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका मास मान लो ये यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं 1 एंड 2। ये भी ये 1.5 kg है और ये भी 1.5 kg है। ओके, मैं मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। तो ये मूव कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं। ओके, लेकिन इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक सेम स्ट्रेट लाइन। ओके, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये भी इसी लाइन में मूव कर रहा है, ये भी इसी लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों की वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है। इसकी भी 2.5 मीटर पर सेकंड है, इसकी भी 2.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। तो बिफोर द कोलिजन से पहले इनकी वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड है। ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो जब कोलिजन होती है तब इनकी वेलोसिटी क्या होगी। ओके, जब ये आपस में स्टिक करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। द सॉल्यूशन विल बी, हमें पता है कि मास किसके बराबर है, 1.5 kg। दोनों का मास जो है 1.5 kg है। सो आई कैन राइट m1 इज इक्वल टू m2। कितना है, 1.5 kg, 1.5 kg है। ठीक, और हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी इनकी है। ठीक है ना, ये जो है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है 2.5 बिफोर द कोलिजन। तो बिफोर द कोलिजन वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। सो आई कैन राइट u1, दोनों की वेलोसिटी कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकंड। बट इसकी वेलोसिटी जो है अपोजिट है, या आप इसकी वेलोसिटी अपोजिट ले लो या इसकी वेलोसिटी अपोजिट ले लो, दोनों में से एक को आपने अपोजिट लेनी है। सो आई कैन राइट u1 इज़ 2.5 मीटर पर सेकंड, और u2 जो है इसकी -2.5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, u2 की -2.5 मीटर पर सेकंड है। और फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, जो कंबाइंड वेलोसिटी है वो हमें पता नहीं है। तो हम फाइनल वेलोसिटी को लेते हैं, या हम कंबाइंड वेलोसिटी, जो यहाँ पे कंबाइंड वेलोसिटी लिखा हुआ है, दैट कंबाइंड वेलोसिटी इज इक्वल टू कंबाइंड वेलोसिटी को मैं v से रिप्रेजेंट करता हूँ, जो फाइनल वेलोसिटी है या कंबाइंड वेलोसिटी है। तो यहाँ पे मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करूँगा। कि आई कैन यूज़ हियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वो क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। ठीक है ना, वो हमें कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो आई कैन राइट m1
m1 u1 plus m2 u2. This is according to the law of conservation of momentum. m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे m1 m2 ये क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे विच इम्प्लाइज, ऐसे भी लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2, ये सेम है m1 और m2, ठीक है ना। तो और v1 और v2 जो है ये सेम है, ठीक है ना। v1 और v2 क्योंकि ये कंबाइंड वेलोसिटी है, तो कंबाइंड वेलोसिटी मैंने v लिखा है, ठीक है ना, विच इज़ आल्सो फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं v1 और v2 ये कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये भी v है और ये भी v है, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई v, क्योंकि v यहाँ पे सेम है। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे m1 का वैल्यू और u1 का वैल्यू, m2 का वैल्यू और u2 का वैल्यू, और m1 और m2 का वैल्यू। m1 किसके बराबर है, 1.5 मास, ठीक है। और u1 किसके बराबर है, 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5। और यहाँ पे प्लस है, लेकिन u2 किसके बराबर है, माइनस, तो यहाँ पे मैं माइनस लिखूँगा, दिस इज़ माइनस। m2 किसके बराबर है, 1.5, u2 किसके बराबर है, माइनस 2.5, इसका माइनस यहाँ पे मैंने लिख लिया है। सो दिस इज़ 2.5 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। So this is m1 plus m2, 1 plus 1.5 plus 1.5. This is 3v, 3v। यहाँ पे आप देख लीजिए 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5, तो ये 0 बन गया। सो दिस इज़ 0 इज इक्वल टू 3v। तो v जो है, v किसके बराबर आया, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जो है ये 0 के बराबर आया। सो फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है, इट सेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the velocity of combined object. क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 1 kg है, ओके, दिस इज़ 1 kg मास। ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, एंड इसकी वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद ए स्टिक, कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है, ये स्टेशनरी है। दिस मीन्स दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0, ठीक है। ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि ये स्टेशनरी है। यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, इसका मास 5 kg है। तो जब ये 1 kg वाला ऑब्जेक्ट इस पे स्ट्राइक कर रहा है, तो ये जो है इस पे स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, एंड दे देन बोथ मूव इन ए कम्बाइंड वे। तो ये कंबाइन होते हैं, फिर ये इनकी एक फाइनल वेलोसिटी बन जाती है, ओके।
कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, तो हमें कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 1 kg है, ठीक है ना, ये 1 kg है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको हम m1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये m1 है, इक्वल टू ये 1 kg है, ओके। एंड मास ऑफ द वुडन ब्लॉक कितना है, 5 kg है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मास ऑफ वुडन ब्लॉक 5 kg, ओके। वुडन ब्लॉक का मास 5 kg है, सो दिस इज इक्वल टू m2, ये m2 है 5 kg, ओके। सो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 लेता हूँ, ठीक है ना, u1 इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, सो u1 इज़ 10 मीटर पर सेकंड। एंड इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वुडन ब्लॉक की, दिस इज़ लेट दैट बी u2, ठीक है ना, ये u2 है, वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड है, ओके। तो फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी हमें जो है हमें फाइंड करनी है। सो लेट फाइनल वेलोसिटी बी और कंबाइंड वेलोसिटी, कंबाइंड वेलोसिटी v के बराबर में रख लेता हूँ, ओके। कंबाइंड वेलोसिटी v के बराबर है, तो यहाँ पे मैं सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करूँगा। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेज फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है। सो आई कैन राइट इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v, यहाँ पे ये जो फाइनल वेलोसिटी है v1 और v2 ये सेम है, क्योंकि ये इसके साथ चिपक जाता है, फिर ये एक बॉडी बन जाती है, ठीक है ना, ये इसके साथ स्टिक होता है, तो स्टिक होने के बाद ये एक जो है एक बॉडी बन जाती है, यानी कि इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। सो आई कैन राइट हियर इट एज m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई v, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी सेम है। सो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ वैल्यू, I can substitute the value here. This is m1 is 1, u1 is 10, it's 1 and it's 10, plus m2 is 5, m2 is 5 and u2 is 0, u2 0 है, okay, is equal to m1 1, m2 5 and this is v. So यहाँ पे मैं ये 10 होगा, 1 and 10, ये 0 है, ठीक है ना, ये 10 है, इज इक्वल टू 6v, इज इक्वल टू 6v। तो v जो है विच इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू 10/6 विच इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल वेलोसिटी निकल आती है 1.67 मीटर पर सेकंड। थैंक यू।